बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। 26वीं यानी तरमीम सबसे मेन इशू है और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू हो चुका है, तकरीबन मतलब होने को है और वफूद की आमद का सिलसिला शुरू है। और जो ही शंघाई ताउन तंजीम का इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है वो 26वीं यानी तरमीम जो है उसके टेबल किए जाने का इम्कान है। और यही इम्कान है कि जो है इजलास कौमी असम्बली का और सेनेट का बुला लिया जाएगा और फिर टेबल हो सकती है। और उधर से दूसरी सिमत साइड पे अगर देखें तो 25 अक्टूबर की लास्ट डेट है और यानी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं, नए चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है और अभी तक मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जन्म ले रही हैं और कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन इशू हो जाता है तो शायद इतनी चीज़ें ना होती, कन्फ्यूजन ना होती, ऐनी बुरान पैदा नहीं होता। भाई ऐनी बुरान कोई पाकिस्तान रियासत में कोई चीज़ नागुज़ीर नहीं होती। और दूसरा ये है कि मंसूर अली शाह ने ही तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ को और पाकिस्तान के यानी कौमी असम्बली के ऐवान को, सेनेट के ऐवान को और सूबाई ऐवानों को नामुकम्मल किसने किया? सही मंसूर अली शाह ने किया ना। तो इसको खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। और अगर हुकूमत मुसलियत पसंदी का शिकार होती है तो भी हम हुकूमत को जो है ना अहमियत तो नहीं करने देंगे कि हुकूमत जो है वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना दे, बेशक बनाए। लेकिन बात यह है कि मंसूर अली शाह ने आपकी नज़र में, मेरी नज़र में और हर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की नज़र में उसने आइन शिकनी की है। अगर हुकूमत उसको लगाएगी तो पहले उस पर आइन शिकनी का दाग धोना पड़ेगा और फिर हम भी कहेंगे कि भाई जिस चीफ जस्टिस जिसको आप जो है वो लगा सकते हो, चीफ जस्टिस लगा सकते हो, तो फिर उसके फैसले पे इम्प्लीमेंट करो। मेरी तो आम से मैं तो सिर्फ यही सोचता हूँ, या तो अगर आप समझती हो कि फैसला गलत है तो उसको चीफ जस्टिस ना बनाओ, उसका नोटिफिकेशन ना करो। अगर फैसला फिर मतलब उसका नोटिफिकेशन करते हो तो फिर उसके फैसले पे इम्प्लीमेंट करो। बात ये है, सीधी सी बात है। लेकिन अब बात यह है कि हुकूमत ने अपने पत्ते तो खेलने हैं ना। हुक्मरान इत्तेहाद ने, पोलिटिकल पार्टीज़ ने, सियासतदानों ने, अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मुल्ला फजल रहमान ने सियासत करनी है तो वो अपनी सियासत उनको करनी चाहिए। ये तो नहीं है अब सियासत मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर करें या अख्तर मिल्ला जो है वो कोर्ट में बैठ के सियासतदान पोलिटिकल मैटर्स में इंटरफेरेंस करे। तो फिर इन बड़े सियासतदानों को तो घर चले जाना चाहिए। मेरा तो ये एक असूली मौक़िफ़ रहा है। लेकिन बात यह है कि कहा जाता है जी अगर काजी फैज़ ईसा रिटायर हो जाता है, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनते तो बुहरान होगा। ये वाकई बुहरान होगा। लेकिन भाई आखिरी 11th आवर में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इसी वजह से मुमकिन यही है कि भाई अगर ऐनी तरमीम आ जाए और ऐनी तरमीम के मुताबिक कोई नया चीफ जस्टिस नया बन जाए, फिर ये भी तो मुमकिन है। अब चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार भी यानी तरमीम में डिस्कस हो रहा है कि भाई ये जो सीनियरिटी है, ये सीनियरिटी तब्दील होनी चाहिए। कल को कोई ऐसा जज जो मुहिम जो हो, जो मंसूर अली शाह की तरह जिसने कंप्लीट जो है वो इंसाफ की या गर्दान गर्दान मतलब है वो पढ़ता हो और कंप्लीट इंसाफ या कंप्लीट जस्टिस उसे सिर्फ इमरान खान के लिए नज़र आता हो, वो भुट्टो रेफरेंस में भी उसको ये नज़र नहीं आया। बाकी आपके मेरे केसेस में, आम लोगों के केसेस में उठा के बाहर फेंक देते हैं, अर्जेंटमेंट कर देते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं कि ये हमने सुनने नहीं है। लेकिन इमरान खान का केस होता है तो छुट्टियां अर्जेंट करके तो वापस आके बैठ जाते हैं और उसको जो है वो फौरी इंसाफ भी दे देते हैं और वो मुकम्मल इंसाफ देते हैं जो खान ने मांगा भी नहीं होता। ये तो डुअल वो है ना, इसे आप क्या कह सकते हो कि दोहरा मियार। ये दोहरा मियार है भाई, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो इसी वजह से अब जो हुकूमत है, जो सियासतदान है, वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको याद है कि इस टाइम मौलाना साहब को ज़्यादा अहमियत इख्तियार किया गया है। लेकिन मौलाना साहब की जानिब से अभी तक तो मुझे तो मायूसी हो रही है, ठीक है। लेकिन मुझे मायूसी क्यों है? मुल्ला साहब ने जो पार्लियामान में कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम में जो है मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, तो अब वो कहते हैं नहीं जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो। भाई बेंच और कोर्ट में बड़ा फ़र्क होता है। वो कहते हैं नहीं जी ये जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग जो मौजूद है ये इसी के अंदर ही बेंच बना दिए जाए, एक अलग अदालत का क़याम अमल में ना लाया जाए। ये तो फिर युत्यापे वाली बात हो गई। सिंपल सी बात है मुल्ला की ये जो शर्त है या ये जो पेशकश है या ये जो मुसवदे में तरमीम उसने की है या ये तजवीज़ दी है, तो ये तो टोटली युत्यापे वाली है। बात सिंपल सी है। मुझे तो कहीं यही लगता है कि जैसे इनका ड्राफ्ट जो है वो कहीं अत्तर मिनल्ला ने बना के ना दिया हो। अच्छा, एक और बात मौलाना ने बड़ी बारीक वारदात डाल दी है।
मुन्ना का मैंने ड्राफ्ट पढ़ा, उसके ड्राफ्ट 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है और ड्राफ्ट का जो आखिरी 8वां पेज है, उसके आखिरी नुक्ता है वो है आर्टिकल 234 ग़ालिबन है। तो उसमें आर्मी चीफ जो आर्मी चीफ है उसकी अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा एक दफ़ा जब अपॉइंट हो जाए फिर एक मुन्ना साहब ने एक्सटेंशन का भी एक तरीका कार्ड दे दिए। यूं तो असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे थे ना मैं काजी की एक्सटेंशन के हक में हूँ, ना मैं किसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हक में हूँ, मैंने बाजवा की एक्सटेंशन की भी मुखालफत की थी, लेकिन अब उन्होंने कह दिए कि अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है तो उसके लिए आपको पार्लिमान का कमेटी बनाना पड़ेगा, दोनों ऐवान का, सेनेट का भी हो, कौमी असम्बली का भी हो, और उसमें तमाम पोलिटिकल जो पार्लिमानी पार्टियां हैं उनकी बराबरी हो, मतलब उनकी नुमाइंदगी हो, स्पीकर बनाए, उधर से सेनेट चेयरमैन सेनेट बनाए, वो नाम दें, मुश्तरका एक कमेटी बने और वो फिर आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट हो, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, वो मैटर देखे और फिर वो कमेटी जो है जो तजावीज़ हो वो तजावीज़ सजेस्ट करे सदर पाकिस्तान को। अब मुझे समझ नहीं आ रही, सदर पाकिस्तान तो मैटर को देख ही नहीं सकते, ये तो वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है। तो हाँ ये है कि समरी वज़ीर आज़म ने सदर को भेजनी होती है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की, ये कह सकते थे कि भाई मैं इस चीज़ के हक में हूँ, चलो ठीक है भाई पार्लियामेंट देखे, लेकिन ये कह सकते थे कि भाई पार्लियामेंट की वो कमेटी जो है वो चीज़ों को मैटर को फाइनलाइज करके तो वज़ीर आज़म को भेजे और वज़ीर आज़म फिर समरी जो है वो भिजवाए सदर को, तो वो बात समझ आती। लेकिन खैर मौलाना साहब की अपनी तजवीज़ है, अब क्या करें, लेकिन मौलाना की तजवीज़ ने हमें तो मायूस किया है, ख़ासकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, और ये टोटल यूथियों वाली तजवीज़ है। सिंपल सी बात है, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी वजह से आसिफ अपना बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो थोड़े से इस हवाले से वो कह रहे थे मौलाना साहब राज़ी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोड पे, लेकिन जब उन्होंने मुसवदा देखा तो फिर दोबारा पीपल्स पार्टी और JUI के वफाद की मीटिंग्स हुई, बैठक्स हुई। अभी कमरान मुर्जा साहब शायद मान नहीं रहे, मौलाना साहब को भी वही ख़राब कर रहे हैं। मौलाना साहब ने जो पार्लियामान में बयान दिया, अब उसके मुसवदा उसके टोटल बरक्स आया है। तो शायद इसी वजह से पहले भी आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से हुई थी, मुलाकात हुई थी पंजाब हाउस में, और उसमें ज़रा यही कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से कुछ बातें की गई थी और मियाँ साहब को कहा गया था कि आप मौलाना साहब पे भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। तो मौलाना साहब जो है वो इस टाइम थोड़ा सा मतलब है कि मज़ा नहीं कर रहे, ठीक है। तो उनको कहा कि आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। तो मियाँ साहब ने यकीन दहानी तो कराई, ज़रा यही कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ ये होता है कि ड्राफ्ट अब मियाँ साहब का उसका सॉरी मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट आया, तो उस ड्राफ्ट ने मुझे मायूसी दी। जब मैं मायूस हूँ तो वहाँ पे बाकी स्टेक होल्डर भी मायूस होंगे, खासकर एनी बेंच की जो उन्होंने नई एक वो कर दी है। अब एनी बेंच तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर तो ज़रूरत ही ना हुई इन मैटर्स की। यही तो कहा जा रहा है कि एनी बेंच में या उस केसेस की वजह से बाकी जो आम मैटर्स हैं वो मुतासर होते हैं। तो अब उस पर आज एक और बात हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है ने वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने टेलीफोन किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। खबर ये है असल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को टेलीफोन किया है और टेलीफोन में उन्होंने जो है वो ही कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इतफाक राय करें, ये तो एक जनरल सी बात है, लेकिन मौलाना साहब का जिक्र ज़रूर हुआ है, ये कन्फर्म है। अब मौलाना साहब का जिक्र हुआ है तो मौलाना साहब का मुसवदा का भी डिस्कस हुआ होगा। तो मुझे जो एक चीज़ नज़र आ रही है कि मौलाना साहब से जिक्र जो हुआ है मौलाना साहब का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियाँ साहब को कहा होगा यार ये मौलाना साहब को समझाओ, मौलाना साहब ये हम आईनी वफाकी अदालत का बात करते हैं, मौलाना साहब आईनी बेंच लेके आ गए, आईनी बेंच तो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये तो फिर ना होने वाली बात हुई। तो ये मौलाना साहब को क्या हो गया, मौलाना साहब को समझाएं। मुझे यही लगता है कि बिलावल ने मियाँ साहब को कहा है कि मौलाना साहब को समझाएं कि वो हमारे साइड पे आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वो बात करे। तो अभी जो है देखते हैं, दिन अभी रहते हैं, लेकिन ये 26वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक कमेटियों के भी इजलास हो रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, एक दूसरे को कायल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ तो है जो हुकूमती अरकान दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 2/3 मौजूद है। अब मैंने मौलाना है या मौलाना सिमायत है ये अल्लाह नोज़ बेटर, पहले भी अब हमें पहले भी इन्होंने दावे किए थे लेकिन वो नहीं हो सकी थी। लेकिन वो उसमें मैं हुकूमत को दोष नहीं देता, हुकूमत बड़ी खलूस के साथ थी, लेकिन उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का वो जो 4 सफ़ाती वज़ाती आर्डर था ना उसने सारा खच मारा है। अब भी देखते हैं ये फिर कोई लुच ना टाल दें, इनसे तो कुछ भी बईद है। तो बहरहाल अब मैटर जो है वो चल रहे हैं, इस हवाले से आप भी अपनी फीडबैक दें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम ज़रूरी है हकीकत में। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं,
हुकूमती जो हुकूमत की जानिब से भी बड़ी मेहनत की जा रही है। अब देखते हैं कि शंघाई ताउन तंज़ीम के बाद क्या मामलात निकलते हैं, लेकिन मेन मौलाना है, अब देखते हैं नवाज शरीफ मौलाना साहब को कायल कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो बहरहाल कोई अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे, उस वक्त जुड़े रहिए। तैयब लुत्फ़ से मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।